जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1997 में आई एक हॉरर फिल्म द वैक्स मास्क के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पेरिस 1900 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक कपल का मर्डर हुआ था। वो मर्डर एक ब्लैक ड्रेस पहने आदमी ने किया था जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था और उसका एक हाथ मेटालिक था। उसने अपने विक्टिम का हाथ उखाड़ के फेंक दिया था और उसने उसके दिल को निकाल लिया था। इस मर्डर को एक सोनिया नाम की लड़की ने देखा था और इसे देख के वो सदमे में चली गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सोनिया डर के मारे बेड के नीचे छुप गई थी और वहाँ पे जो मर्डर हुए थे वो उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड के हुए थे। इंस्पेक्टर लैन जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो वो बेड के नीचे सोनिया को पाता है। वो उसे बाहर निकालता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेगा। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और कहानी 12 साल आगे बढ़ती है, जहां हमें रोम दिखाया जाता है, जहां पे एक नया वैक्स म्यूजियम खुला था। ये एक हॉरर म्यूजियम था जहां पे मर्डर से इंस्पायर हो के स्टैचू बनाए गए थे। फिर हमें एक जवान लड़का ल्यू दिखाया जाता है जो कि एक ब्रोथल में एंजॉय कर रहा था। तभी ल्यू का दोस्त उसे एक चैलेंज देता है और उससे कहता है कि वो उस म्यूजियम में एक रात बिता के दिखाए, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होता है तो वो उसे 20 लाख रुपए देगा। ल्यू उस चैलेंज को मान जाता है और रात को उस म्यूजियम में जाता है वहाँ पे रात बिताने के लिए। वहाँ पे वो कई सारे डरावने पुतले देखता है जिन्हें देख के वो काफी डर जाता है। तभी अचानक एक पुतला उसके ऊपर गिरता है, जिसके दहशत की वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। अगले दिन इंस्पेक्टर पलासी वहाँ पे आता है जो कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसके साथी उसे बताते हैं कि उस बंदे की मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि उसका हार्ट बहुत कमजोर था और वो इस हॉरर को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। म्यूजियम का ओनर बोरिस इंस्पेक्टर के पास आता है और उसे अपने म्यूजियम का टूर कराता है और फिर वो उसे अपने लैब में ले जाता है जहां वो पुतलों को बनाया करता था। इंस्पेक्टर प्लाजी जब उन मूर्तियों को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इतनी रियल थी कि वो असली इंसान लग रही थी। फिर हमें सोनिया दिखाई जाती है जो कि अब बड़ी हो गई थी और वो एक फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। वो उसी म्यूजियम में एक जॉब के सिलसिले में आती है, क्योंकि बोरिस को अपने पुतलों के लिए कुछ ड्रेसेस बनवाने थे। बोरिस जब सोनिया की खूबसूरती देखता है तो उसका दिल उस पे आ जाता है और वो बिना उसका काम देखे उसे हायर कर लेता है। बोरिस का एक असिस्टेंट होता है एलेक्स, जो कि सोनिया को हायर होता हुआ देख के खुश नहीं होता। सोनिया जब म्यूजियम से बाहर निकलती है तो एक रिपोर्टर उसकी फोटो खींच लेता है। सोनिया उससे पूछती है कि उसने उसकी फोटो क्यों ली है, तो वो उसे बताता है कि वो एक क्राइम रिपोर्टर है जो कि यहाँ पे हुई मौत के बारे में एक आर्टिकल लिख रहा है। कुछ देर बाद एलेक्स एक बच्ची से मिलने जाता है जिसका नाम एना था। वहीं पे एक बच्चा होता है जो कि एक बूढ़े आदमी की जेब से कुछ पैसे चुराने जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और उसे रोक देता है। तभी उस बच्चे के पास काला कोट पहना एक आदमी आता है जो कि उसे कैंडी देता है और उसके बाद उसे नाव में बैठा के नदी के उस पार ले जाता है। वहाँ पे उस बच्चे पे हमला कर देता है और उसे इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो बच्चा वहीं पे बेहोश हो जाता है। रात को वो रिपोर्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी ब्रोथल में जाता है जहाँ पे ल्यूका जाया करता था। वो उसकी फेवरेट प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और उससे ल्यूका के बारे में पूछता है। इधर एलेक्स उस एना नाम की बच्ची की एक स्केच बनाता है और अपने मालिक को दिखाता है और उसके मालिक को वो स्केच काफी पसंद आता है। रात को हम एना को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही थी और उसके पेरेंट्स उसके सामने ही लड़ाई कर रहे थे। तभी एना के रूम में वही ब्लैक ड्रेस वाला आदमी आता है जो कि उसे इंजेक्ट कर देता है। तभी एना की मॉम उसे बचाने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन वो आदमी उसे मार डालता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स की लाश वहीं पे पड़ी हुई है और एना अपने बिस्तर पे बेहोश पड़ी हुई है, जो कि शायद उस इंजेक्शन की वजह से था। इस केस को भी इंस्पेक्टर प्लाजी हैंडल करता है। प्लाजी उस रिपोर्टर को सारी बात बताता है और उससे कहता है कि वो इसे अपने पेपर में छाप दे। उसके बाद वो रिपोर्टर एना से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वो कातिल कैसा दिखता था। तो उसे बताती है कि उस कातिल ने पूरा ब्लैक ड्रेस पहना था और उसका एक हाथ मेटल का था जो कि काफी डरावना था। रात को सोनिया को अपनी माँ के मर्डर के सपने आते हैं, जिससे वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो रोम में अपनी आंट के साथ रहा करती थी जो वहाँ आके उसे संभालती है। उसकी आंट ब्लाइंड होती है लेकिन फिर भी वो उसका ख्याल रखती थी। अगले दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें वो उस रिपोर्टर का आर्टिकल देखती है जिसमें उस किलर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, और वो पढ़ के वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो वही सेम किलर था जिसने उसके पेरेंट्स को भी मारा था। फिर वो उस रिपोर्टर से मिलती है और उसे अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स को भी उसी कातिल ने मारा था जिसने एना के पेरेंट्स को मारा है। वो रिपोर्टर सुन के हैरान हो जाता है और सोनिया उसे अपने साथ म्यूजियम में ले जाती है, जहाँ वो रिपोर्टर बोरिस से कहता है कि वो इस म्यूजियम का टूर करना चाहता है क्योंकि उसे इस म्यूजियम पे आर्टिकल लिखना है। बोरिस उसे इजाजत दे देता है और उसे टूर करवाता है। जब वो रिपोर्टर उसके पुतलों को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी रियल लग रहे थे। वो उनकी फोटोज लेना चाहता है लेकिन बोरिस उनकी फोटो लेने से उसे इनकार कर देता है। उसके बाद बोरिस और एलेक्स सोनिया को एक नई मूर्ति दिखाते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी की थी और उसके हाथ में एक चाकू था और उन्होंने उसे जैक द रिपर के तौर पे बनाया था।
बोरिस सोनिया को बताता है कि जैक द रिपर एक ऐसा कातिल था जो कि आज तक पकड़ा नहीं गया है। उसकी विक्टिम्स प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी और उन्हें मारने में उसे काफी मजा आता था। ये सुन के सोनिया उससे कहती है कि क्यों ना वो इसके पुतले के साथ एक लड़की को भी लगा दे, जिससे ये थीम और भी अच्छी लगने लगेगी। बोरिस को उसका आइडिया पसंद आता है और वो उसे इम्प्लीमेंट करने का सोचता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जैक द रिपर का फेस उसी आदमी की तरह है जो कि बाहर कैंडी बेचता था। इधर उस ब्रॉथल में उस प्रोस्टिट्यूट को एक लेटर आता है जो कि एक क्लाइंट ने भेजा था और उसने उसे बहुत सारे पैसे देने का लालच दिया था। वो अपनी फ्रेंड को इस लेटर के बारे में बताती है तो वो उससे कहती है कि वो बेझिझक अपने क्लाइंट के पास जाए, क्योंकि इतने पैसे कमाने में उन्हें सालों लग सकते हैं और उसके पास ये ऑफर आया है तो वो इसका फायदा उठाए। वो प्रोस्टिट्यूट अपने क्लाइंट के लोकेशन पे पहुंचती है और हम देखते हैं कि उसका क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वो कातिल है। वो उस प्रोस्टिट्यूट को भी इंजेक्ट कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब उस प्रोस्टिट्यूट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है और हम देख पाते हैं कि वो काले ड्रेस वाला कातिल कोई और नहीं बल्कि बोरिस ही था, जो कि जिंदा लोगों को पकड़ के उनकी वैक्स की मूर्ति बनाया करता था, इसीलिए उसकी मूर्तियां इतनी रियल लगती थी। बोरिस उस प्रोस्टिट्यूट के शरीर में एक केमिकल डालता है जिसके उसका शरीर स्टिफ हो जाता है और वो एक पुतले में कन्वर्ट होने लगती है। फिर हमें बोरिस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था। सालों पहले बोरिस पेरिस में रहा करता था और वो एक फील्ड वैक्स आर्टिस्ट था और उसके आर्ट को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था, यहाँ तक कि इस रीजन की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़ के चली गई थी। बोरिस की वाइफ का अफेयर किसी और बंदे के साथ चल रहा था और एक दिन बोरिस ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। बोरिस ने उसमें हमला किया था और उन दोनों में काफी हाथापाई हुई थी, जिसकी वजह से उस बंदे ने बोरिस को एक वैक्स के तेल में फेंक दिया था। उन दोनों को लगा कि शायद बोरिस मर चुका होगा, लेकिन बोरिस जिंदा बच गया और उसका शरीर काफी बदल गया, लेकिन वो कैसे बदला था ये नहीं दिखाया गया। इस बात से हमें ये पता चलता है कि बोरिस सोनिया का पिता है। इधर उस प्रोस्टिट्यूट की दोस्त उस क्राइम रिपोर्टर के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी दोस्त अचानक गायब हो गई है। वो उसे अपनी दोस्त की फोटो भी देती है और उससे कहती है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। रात को रिपोर्टर सोनिया से मिलने के लिए उसके म्यूजियम में जाता है, जहाँ वो उस प्रोस्टिट्यूट के पुतले को देखता है और हैरान हो जाता है। ये देख के उसे पता चल जाता है कि शायद बोरिस ही कातिल है। बोरिस ने अब 2 मूर्तियां बनाई थी जो 12 साल पहले पेरिस में हुए मर्डर को डिपिक्ट कर रही थी, यानी कि जो सोनिया की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड मरा था, ये मूर्तियां उसी को डिपिक्ट कर रही थी। सोनिया जब इन मूर्तियों को देखती है तो वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे वो मर्डर याद आता है और वो कॉन्शियस हो गई थी। रात को जब सोनिया अपने घर जा रही होती है तो एलेक्स उस पर हमला करके उसे एक फार्म में बंद कर देता है। तभी कुछ पिग्स सोनिया पे हमला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है जो कि सोनिया को उनसे बचा लेता है, ठीक उसी तरह जैसे कि 12 साल पहले उसने उसे बचाया था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वो उसकी माँ की मौत का इन्वेस्टिगेशन आज भी कर रहा है। इंस्पेक्टर लेविन उसे घर तक पहुंचाता है जहां उसकी आंट उसे मिलती है। इंस्पेक्टर लेविन उससे कुछ सवाल पूछता है, जहां उसकी आंट उसे बताती है कि उसकी माँ का पति बहुत ही एब्यूजिव था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था। फिर इंस्पेक्टर लेविन उस म्यूजियम में जाता है जहां वो उन मूर्तियों को देखता है जिन्हें काफी डिटेल में बनाया गया था, और इस मर्डर की डिटेल सिर्फ 2 लोगों को पता थी, पुलिस और उस किलर को। लेकिन पुलिस ने इन मर्डर से रिलेटेड कोई भी बातें प्रेस में रिवील नहीं करी थी, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर का शक सीधा बोरिस पे जाता है। इंस्पेक्टर के द्वारा बोरिस को पता चल जाता है कि सोनिया ही उसकी बेटी है। कुछ देर बाद वो एलेक्स को पीटता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी पे हमला करने की। एलेक्स उसे बताता है कि सोनिया उसकी जगह ले रही थी, इसीलिए वो उससे जल रहा था और तभी उसने उस पर हमला किया, लेकिन उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद बोरिस इंस्पेक्टर लेविन का एक मास्क पहनता है और उसके बाद उसके होटल के रूम में दाखिल हो जाता है, और होटल के लोग उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इंस्पेक्टर है। वहाँ वो इंस्पेक्टर लेविन पे हमला कर देता है और उसे अपने मेटालिक हाथ से मार डालता है। अगली सुबह जब सोनिया इंस्पेक्टर की मौत की खबर सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और उसका शक बोरिस पे और बढ़ जाता है कि वही कातिल है। वो इस बारे में इंस्पेक्टर प्लाजी को बताती है, लेकिन प्लाजी को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उनके पास बोरिस के खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं था और वो उसे नहीं पकड़ सकते थे। सोनिया तय करती है कि वो खुद एविडेंस कलेक्ट करेगी, और जब वो म्यूजियम में एविडेंस कलेक्ट करने जाती है तो बोरिस उसे पकड़ लेता है। वो रिपोर्टर भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आया था, लेकिन बोरिस उसे ही पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके एक रूम में बंद कर देता है। जब सोनिया की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा पाती है और वो देखती है कि बोरिस उसे भी एक वैक्स में कन्वर्ट करने वाला है। इधर एलेक्स उस रिपोर्टर के रूम के बाहर आता है और उसका दरवाजा खोल देता है क्योंकि उसे अपने मालिक से नफरत होने लगी थी, इसीलिए वो उनकी मदद करना चाहता था। वो रिपोर्टर अपने आप को आजाद देख के बोरिस के पास जाता है और सोनिया को बचाने के लिए उस पर अटैक कर देता है। वो उसे जलाने लगता है जिससे उसके फेस पे वैक्स का मास्क नीचे उतरता है और वो देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है। उसके बाद वो सोनिया के पास जाता है और उसे छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। तभी प्लाजी भी वहां पे आता है अपनी पूरी पुलिस की टीम के साथ। एलेक्स पुलिस के पास आता है और उनका सामना करके पूरे म्यूजियम में आग लगा देता है।
फिर हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो कि बोरिस के ऑफिस में जाता है, जहाँ पे वो अपना मास्क उतारता है और उसके बाद बोरिस का मास्क पहनता है। और इससे हमें पता चलता है कि अब तक जिसे हम एलेक्स समझ रहे थे वो एलेक्स नहीं बल्कि बोरिस था, और जो बोरिस के भेष में जलकर मरा था वो बोरिस नहीं बल्कि एलेक्स था। बोरिस अपने शक्ल का मास्क पहनता है और हंसते हुए वहां से बाहर निकल जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसके एंड में एक ट्विस्ट था। दोस्तों दरअसल 12 साल पहले बोरिस की बीवी ने उसे छोड़ दिया था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी बेटी सोनिया को लेकर रहा करती थी। बोरिस को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत ही गुस्सा आया, इसीलिए उसने अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला, क्योंकि उसके पत्नी के बॉयफ्रेंड ने उसे एक तेल में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्किन जल गई थी और वो बदसूरत दिखने लगा था। लेकिन किसी तरह वो बच गया था और उसने इसी बात का बदला लिया था। पहले बोरिस के आर्ट को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उसने इंसान को मार के उनका वैक्स बनाने का सोचा, जिसकी वजह से 12 साल में बहुत प्रचलित हो गया और रोम में उसने अपना एक म्यूजियम भी खोल लिया। बोरिस की बेटी बच गई थी, जो कि 12 साल बाद जब बड़ी हुई तो उसके ही म्यूजियम में आई जॉब लेने के लिए, और उसने नोटिस किया कि यहाँ जो पुतले हैं वो असली इंसान के हैं। एलेक्स उसका साथ इसीलिए दे रहा था क्योंकि वो भी एक जला हुआ इंसान था, और वो दोनों एक दूसरे का मास्क पहन के घूमा करते थे। और अंत में हमें पता चला कि जिसको हम एलेक्स समझ रहे थे वो दरअसल बोरिस है, और जो बोरिस था वो एलेक्स था। बोरिस ने अपने म्यूजियम में आग लगा दी, जिसमें एलेक्स जल के मर गया, और पुलिस को ये लगा कि उसमें बोरिस जल के मरा है, जिसकी वजह से वो आजाद हो गया और उसका केस क्लोज हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।